हेलो भाई लोग, आप सबका स्वागत है हमारा इस चैनल पे जिसका नाम है ए मोहम्मद स्टडी सर्कल। ठीक है। और इस सेशन में हम लोग बिहार बोर्ड का क्लास 10 का जितना भी लिख हुआ है सब उस सब का जो सेकंड चैप्टर है इंग्लिश का, जिसका नाम है मी एंड द इकोलॉजी बिट, इसको बढ़िया से पढ़ेंगे भी और इसका एकदम डीपली, है ना, डीप डीप इसका डिटेल भी देखेंगे, एकदम अंदर जाकर इसका डिटेल समझेंगे। ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर को लिखा कौन है। तो जो ऑथर है उसका नाम का है जॉन लेक्सो। जॉन लेक्सो। आई जॉन लेक्सो आखिर कहते कहाँ है, तो ई लाइनवा जो दो चार गो दियल है, इसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है। कह रहा है कि जॉन लेक्सूज प्रेजेंट लेसन, कि जॉन लेक्सू हमारे सामने क्या करते हैं, ये लेसन प्रेजेंट करते हैं, मतलब हमारे सामने इस लेसन को ले आके उठा के पटक देते हैं, जिसका नाम का है मी एंड दी इकोलॉजी बीट। अब देखो सबसे पहले कन्फ्यूजन आ जाएगा कि इकोलॉजी होता क्या है। तो देखो इकोलॉजी एक तरह का स्टडी होता है। इकोलॉजी का होता है एक तरह का स्टडी होता है जिसमें हम लोग ह्यूमन के बीच का और एनिमल के बीच का और प्लांट के बीच का और उनके इन्वायरमेंट के बीच का रिलेशनशिप को समझता है। ठीक है। और ये फिर कोशिश करता है कि उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो एक बैलेंस में है कि नहीं। अगर वो बैलेंस में है तब ठीक है, नहीं तो अगर बैलेंस में नहीं है तो उसको हम लोगों को ठीक करना पड़ता है, उसको बैलेंस में लाना पड़ता है। ठीक है। तो कह रहा है कि जॉन लेक्सू हमारे सामने लेसन लाते हैं जिसका नाम है मी एंड द इकोलॉजी बीट brings out how the issue of preserving environment and saving ecology is everybody's concern and difficult to solve। अभी क्या कहते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना मतलब संरक्षित करना और हमारी इकोलॉजी को सेव करना मतलब बचाना, ये हर किसी का चिंता का विषय है और ये सोल्व करने में काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है, मतलब काफ़ी मुश्किल भी है इसको सोल्व करना। अब कह रहा है प्रीचिंग। अब देखो प्रीचिंग का मतलब होता है उपदेश देना, लंबा लंबा छोड़ना, डींगे हाँकना। कह रहा है कि प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज इजी, मतलब इकोलॉजी को बचाइए, ये कीजिए वो कीजिए, ये कहना बड़ी आसान है, लेकिन कह रहा है बट इट इज डिफिकल्ट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। लेकिन कह रहा है कि इकोलॉजी को प्रिजर्व करते हुए उसके नियम को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ को बिताना काफ़ी मुश्किल है। मतलब कहना आसान है और करना मुश्किल है, जौन वाला बात है वही बात है भैया इसमें। अभी देखो ये लोग जो है ना बैनर लेके हु हल्ला एकदम हुड़दंग मचैले है। अब देखो बैनर पे लिख लिया है सेव ट्रीज, सेव अर्थ, सेव वाटर। आई जौना बैनरवा पे जो है ना जौना डंटवा से टंगले है, उ ट्री के काट के ही वो डंटवा बनैले है। तो बचाओ, तो एक तरह से ही क्या कर रहा है कि एक तरह से ट्री को, पेड़ को काट ले रहा है उसी का डंटा बना के, और वहीं से वही कह रहा है कि बोलो ट्री को बचाइए। कैसे संभव है जी। तो ऐसे ही ट्री को बर्बाद कर रहा है। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि और आगे चैप्टर कैसे जा रहा है। कह रहा है कि श्योर इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। अब यहाँ पे राइटर भी पहले ही मान गए हैं कि लोग बड़ा अलग तरह का होता है, कि लोगों को इकोलॉजी में, इकोलॉजी के लिए काम करने के लिए लगाने में काफ़ी मुश्किल है। मतलब लोग को आप मना ही नहीं सकते हैं इतना आसानी से कि आइए और इकोलॉजी के लिए काम कीजिए, मतलब पर्यावरण को अच्छा रखने के लिए, उसे शुद्ध रखने के लिए, उसको एक बैलेंस में रखने के लिए आप काम कीजिए। लोग मन में नहीं करेगा, अपने काम से फुर्सत नहीं है। एवरीबॉडी इज़ इन फेवर ऑफ इट। सारे लोग तो इसके फेवर में होते हैं, सारे लोग कहते हैं कि हमारा इकोलॉजी, हमारा इन्वायरमेंट एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, तो सभी लोग इसके पक्ष में हैं। बट नो बडी वॉन्ट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन कोई भी इसके बारे में कुछ भी नहीं करना चाहता है। अरे भाई, तो चीज़ कैसे ठीक होगा। एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग। यहाँ पे जॉन लेक्सू क्या कर रहे हैं कि अरे कम से कम मैं तो कुछ कर रहा हूँ ना। गोइंग अराउंड टेलिंग पीपल व्हाट दे शुड डू, कि मैं लोगों को चारों तरफ, मतलब मैं चारों तरफ जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ और उन्हें कह रहा हूँ कि उन्हें इकोलॉजी के बारे में, अपने आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में क्या करना चाहिए। बट ऑल आई गेट इज़ अ लॉट ऑफ बैक टॉक। अब यहाँ पे कह रहे हैं लेकिन जो मुझे मतलब मिलता है, जो रिस्पॉन्स मिलता है, वो क्या मिलता है कि मुझे, मेरे पीठ पे लोग मुझे गरिया देते हैं, मुझे लोग उल्टा भला बुरा कह देते हैं। कहने का मतलब है कि लोग मेरी बातों पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। मैं जाकर कहता हूँ कि आपको इन्वायरमेंट के बारे में काम करना है और दूसरी बात सुना देता है। आई हैव दिस पेपर रूट,
क्या कर रहा है कि आई हैव दिस पेपर रूट, कि हमारा पास क्या है, ये पेपर रूट है। माई फादर हैड वन, माई फादर हैड वन, और मेरे फादर के पास भी क्या था। अब यहाँ पे पेपर रूट का मतलब प्लान हो सकता है कि चीज़ों को कैसे ठीक किया जा सकता है ना। तो मेरे पास एक प्लान है और मेरे फादर के पास भी क्या था, एक प्लान था अपने इकोलॉजी को सेव करने के लिए, अपनी एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, जब वह एक बच्चे थे। तो माई फादर हैड वन व्हेन ही वाज अ किड, सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर। और इसलिए जब मैं बच्चा हूँ तो मेरे फादर ने भी मुझे क्या कर दिया है, एक पेपर रूट बना के दे दिया है। बिटवीन इट एंड माई होमवर्क, तो कह रहा है कि इस पेपर रूट और मेरे होमवर्क के बीच आई हार्डली हैव टाइम फॉर प्लेइंग बॉल एंड स्टफ, कि मुझे बहुत ही मुश्किल से समय मिल पाता है खेलने के लिए, है ना, मतलब बॉल खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए और दूसरा काम करने के लिए। सम डेज आई गेट इन ओनली अ फ्यू इनिंग्स, कभी कभी तो जब मैं खेलने जाता हूँ तो कुछ ही इनिंग्स खेल पाता हूँ, कुछ ही पारियाँ खेल पाता हूँ, एकदम मन भर के नहीं खेल पाता हूँ। बट एनी हाउ ऑन सैटरडेज व्हेन आई कलेक्ट, अब देखो कह रहा है कि सैटरडे को ये क्या करने जाते थे, कलेक्ट करने जाते थे। कलेक्ट का मतलब ये सैटरडे को, हर एक सैटरडे को कचरा को चुनने जाते थे, उसे बीनने जाते थे। आई पुट इन अ गुड वर्क फॉर इकोलॉजी, मतलब ये जो कलेक्ट करते थे तो इकोलॉजी के लिए क्या करते थे, अच्छा काम करते थे। ये लोग अपने आसपास के मतलब जो कूड़ा कचरा होता था उसको ये साफ करते थे, कलेक्ट करते थे। लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग, जैसे कि पिछले शनिवार को, है ना, सुबह में, इट वाज अ गुड कलेक्टिंग डे, मतलब कह रहा है कि पिछले सैटरडे को अच्छा खासा मेरा कलेक्शन हुआ था। और क्यों हुआ था, क्योंकि इट हैड जस्ट टर्न्ड स्प्रिंग एंड अ लॉट ऑफ पीपल वेयर आउटसाइड, क्योंकि अभी जो है ना वसंत ऋतु आया था, और वसंत ऋतु में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने घरों से बाहर निकलते हैं। तो लोग अपने घर से बाहर निकलता है तो पता है क्या करता है, कुरकुरे खा लेता है, चिप्स खा लेता है, बोतल में पानी पी लेता है, अब प्लास्टिकुआ को फाड़ के ऐसे ही रोडवा पे फेंक देता है। तो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है। आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस, अब मैं कहाँ गया, मिस्टर विलियम्स के हाउस पे, उनके घर गया था। एज यूजुअल, मतलब हमेशा की तरह, ही ट्राइड टू प्रिटेंड ही इज़ नॉट होम, उन्होंने ना ये दिखाने की कोशिश की वह घर पे नहीं थे, है ना, उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि वो घर पे नहीं थे। बट आई सी हिम बर्निंग लीव्स इन द बैकयार्ड, लेकिन मैंने उन्हें देख लिया। कब देखा, जब वो अपना पिछवाड़ा जो है ना, अपने घर के पिछवाड़े क्या जला रहे थे, पेड़ों की पत्तियों को जला रहे थे। सो ही इज स्टक, तो इसलिए क्या हुआ, वो वहां पे फिर पकड़े गए। ही पेज मी, उन्होंने वे क्या करते थे, मुझे पे करते थे, मतलब जब मैं कचरे को कलेक्ट करता था वो मुझे कुछ पैसे भी पे करते थे। एंड आई टेल हिम, और फिर मैंने उन्हें क्या बताया, यू शुड नॉट बर्न दीज लीव्स, कि आपको जो है ना इन पत्तियों को जलाना नहीं चाहिए। इट्स बैड फॉर एयर, बैड इकोलॉजी, यह मतलब आपके एयर के लिए भी अच्छा नहीं है और ये इकोलॉजी के लिए भी अच्छा नहीं है, ये दोनों के लिए बुरा है। यू शुड मेक अ कंपोस्ट पाइल लाइक वी डू, आपको क्या करना चाहिए, इसका एक कंपोस्ट बनाना चाहिए। अब देखो कंपोस्ट मतलब एक खाद तरह का होता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, कचरे को एक जगह जमा करते जाते हैं, उसका एक ढेर बन जाता है, वो कचरा जो है ना एकदम सड़ता गलता है तो वो खाद बन जाता है। वो खाद को ले आके खेत में मार दीजिएगा तो एकदम फसल लहलहा के होगा। पुट इन द लीव्स गार्बेज एंड स्टफ गुड फॉर द गार्डन, यहाँ पे कह रहे हैं जॉन लेक्सो, इसको क्या कर दीजिए, इन पत्तियों को, बाकी कूड़े कचरे को और भी दूसरे सामान को एक जगह रख दीजिए। ये क्या होते हैं, गार्डन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, है ना, इससे गार्डन की मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ हो जाती है। ही डजेंट एग्री और हैंग हिज हेड इन शेम, अब मेरी बात को वो सुनकर एग्री ही नहीं हुए, मेरी बात से वे सहमत ही नहीं हुए, और ना ही मेरी बात को सुन के उन्हें ज़रा सा भी शर्म आया। अब उन्होंने अकड़ के क्या बोला, ही सेज दैट कंपोस्ट पाइल इज़ योर जॉब एट होम जिम, इजंट इट, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो तुम्हारा काम है, वो जो मतलब कंपोस्ट बनाने का जो काम है वो तुम्हारा है, और तुम ही जाकर वो अपने घर पे किया करो, है ना जिम। और यहाँ पे ये जो बच्चा है उसका नाम क्या है, जिम है, जो कि कचरे को कलेक्ट कर रहा होता है। और फिर वहाँ पे मिस्टर विलियम्स कहते हैं, है ना, ये तुम करते हो ना अपने घर पे। यस आई से प्राउडली,
अब यहाँ पे जिम कह रहा है कि मैंने कहा कि हाँ मैं ये काम करता हूँ, एकदम गर्व से कहा मैंने। विच वुड शॉक द आइडिया, आई हेट वर्किंग विद कंपोस्ट विच आई डू। अब यहाँ पे ये जो जिम है वो कह रहे हैं कि मैंने एकदम प्राउड होकर कहा कि हाँ मैं ये काम करता हूँ, और यह बात उस आइडिया के बिल्कुल अगेंस्ट था कि मिस्टर विलियम कहते थे कि मुझे कंपोस्ट के लिए काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो उससे नफरत करते थे। मिस्टर विलियम्स ने कहा, वेल डोंट यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल विद इट, है ना, पुट एनफ डर्ट ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर। अब यहाँ पे मिस्टर विलियम्स कहते हैं कि तुम जो है ना ये जो कंपोस्ट बनाते हो तो उसमें तुम्हें काफ़ी मेहनत होता होगा, तो थोड़ा सा परेशानी और सह लो, और क्या करो हर एक लेयर पे है ना थोड़ी सी मिट्टी डाल दिया करो, उसके हर एक लेयर के थोड़ा सा ऊपर उसके टॉप पे थोड़ा सा मिट्टी डाल दिया करो। तो इससे क्या होगा भाई, देन वी वुड नॉट हैव दिस नोज पॉल्यूशन। इससे हम लोगों को क्या होगा, ये जो नोज पॉल्यूशन है वो नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे ये काफ़ी सरकास्टिक वे में, मजाकिया वे में कहा गया है, ये नोज पॉल्यूशन जैसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ मतलब गंदी स्मेल, जो डर्टी स्मेल होता है ना, उसके बारे में बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे जिम को कुछ और लग रहा है, ये कह रहा है हूँ आई से यू मीन नॉइज पॉल्यूशन। यहाँ पे जिम कह रहा है अच्छा मुझे तो लगता है आपने कहा कि नॉइज पॉल्यूशन। नो ही सेज आई मीन योर कंपोस्ट स्मेल्स ऑफ दी होल स्ट्रीट। उसने कहा कि अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा जो ये कंपोस्ट है ना, ये पूरे स्ट्रीट को, पूरे सड़क को क्या कर देता है, एकदम गंदा स्मेल से भर देता है, और पूरा एकदम एरिया महकने लगता है। तो ये नॉइज पॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन नोज पॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद से जो है ना यहाँ से हम लोग इसके पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे, और आप कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो पार्ट 2 इसका अपलोड किया जाएगा, वरना यहीं पे छोड़ दिया जाएगा। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।